चलिए देखते हैं। क्लास 9th में ये क्वेश्चन आया हुआ था, असर्शन रीजन का क्वेश्चन था। काफी कंफ्यूजन बच्चों में थी। ये है हिस्टोग्राम के एरिया, लेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन। इसमें कहा गया है इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनेट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स क्लास। एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, ये जो आपके पास एरिया है, ये जो एरिया दिखाया जा रहा है, देखिए ये एरिया हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? तो यहाँ पे ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है, और इन दिस केस सभी का विड्थ एक कांस्टेंट में चल रहा है। सारे विड्थ एक कांस्टेंट लेंथ में है। एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, या आप ऐसे लिख सकते हैं क्लास इंटरवल मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस के लेंथ को कहते हैं, जो विड्थ होता है। सपोज दैट यहां पे हम एरिया को लिखते हैं विड्थ मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इन सच केस देखिए 1 2 3 4 5, इस वाले की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। वहीं पे रेड वाले की, इस रेड वाले की फ्रीक्वेंसी बताएंगे, 6 हो जा रही है। फ्रीक्वेंसी कम हुई, लेंथ कम हुआ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, लेंथ ज्यादा हुआ। इट मींस फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड अपॉन लेंथ। फ्रीक्वेंसी इज लेंथ, ऐसा कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ही क्या है? लेंथ है। यहां देखिए एरिया इज इक्वल टू विड्थ। विड्थ कांस्टेंट है। अगर W, जिसे आप विड्थ बोल रहे हैं, विड्थ इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दिस कांस्टेंट हटेगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज लेंथ। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लेंथ। ये चीज क्लियर हुआ कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज डिपेंड अपॉन द लेंथ। एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज डिपेंड अपॉन द लेंथ। यहां से देखेंगे इन हिस्टोग्राम एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम मींस रेक्टेंगल, इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स क्लास। ठीक है, असर्शन इसका ट्रू है। अब आ जाइए, रीजन बताया गया है इन अ हिस्टोग्राम लेंथ और हाइट, लेंथ दैट इज दिस, और हाइट, लेंथ और हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी लेंथ ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी लेंथ कम है। तो रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हमारा विड्थ जो है वो कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट बढ़ घट सकता है। यहां पे हिस्टोग्राम के लेंथ की प्रोपोर्शनैलिटी कही गई है, और यहां पे एरिया की प्रोपोर्शनैलिटी कही गई है, और स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इतनी प्रॉब्लम थी। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ओके, ठीक है, मुझे पता है कि डाउट क्लियर हुए हैं, और फिर चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।